Hello guys, welcome to start class 8 Geography, Resources and Development. Students, today we are study chapter 1 Resources यानी संसाधन। संसाधन की एक छोटी सी स्टोरी से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया, तो चलिए हम भी देखते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतलें, किताबें, ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, ये मोना कहती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। अम्मा कहती हैं ये संसाधन है। तो राजू बोलता है संसाधन क्या है? अम्मा राजू से कहती हैं, बताती हैं उसे, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाइड ए नीड रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, हम अपने चारों तरफ देखेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे तो संसाधन के अलग अलग प्रकारों को पहचानने में हम सक्षम होंगे या पहचान पाएंगे। मतलब हमने यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है वो जाना। अब रिसोर्सेज की कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उसको भी हम समझ पाएंगे अगर हम ध्यान से अपने चारों तरफ देखें। जैसे प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, अपने घर में हम ज़रूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, स्कूल से हम आने जाने के लिए रिक्शा का प्रयोग करते हैं, और स्टडी के लिए हम टेक्स्ट बुक का उपयोग करते हैं। ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शाज, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक, ये सब कुछ जो है एक जैसा है, यानी इन सब का हम प्रयोग करते हैं, सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और इसीलिए ये जो है वो हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है। और एक वस्तु अथवा पदार्थ को उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता जो है उसे संसाधन बनाती है। इन सब राजू जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। हाउ डज एनीथिंग बिकम्स ए रिसोर्सेज। तो अम्मा जो है वो राजू को बताती हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, यानी वैल्यू होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। संसाधन, जो सभी संसाधन होते हैं वो मूल्यवान होते हैं, यानी वैल्यूएबल होते हैं। यहाँ पे मूल्य का अर्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्व है। कुछ संसाधनों का जो है वो आर्थिक महत्व होता है, जैसे जो खनिज पदार्थ या धातुएं होती हैं उनका जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू होता है। जैसे आयरन है, पेट्रोलियम पदार्थ है, और सिल्वर है, गोल्ड है, इस सब का जो है इकोनॉमिकल वैल्यू होता है, ये वैल्यूएबल होती हैं। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैल्यूएबल दोनों हैं, लेकिन जो ये धातु है, धातुएं जो है वो उसका जो है इकोनॉमिकल वैल्यू होता है, और जो ये मनोरम भूदृश्य है ये भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, बट इकोनॉमिकल वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि ये भी हमें जो है हमारा मनोरंजन कर रही है। हमें जो है वो किसी हिल्स एरिया में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पहाड़, नदी वगैरह देखकर हमें सुकून सा मिलता है, तो ये भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, बट ये इकोनॉमिकल वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों ही संसाधन हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट्स से अगले वीडियो में, लेकिन तब तक आप जो है ये संसाधन किसे कहते हैं और कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, कोई भी चीज़, इसको आप अपने नोट्स में लिखेंगे और इसको जो है अच्छी तरह से याद करेंगे, पढ़ेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद।